वात्सल्यैकमहोदधिः कान्ता श्रीराघवेन्द्रस्य सर्वदा पातु जानकी। रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं। कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम्। कान्तिस्सितामृषति निन्दितशारदेन्दुर्यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गं राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। माधवं पद्मयोनिं च नारदं वादरायणं शुकं सूतं च गोकर्णं मद्गुरुं च नमाम्यहम्। हे जानकी चरणनूपुरलब्धभाव हे राघवेन्द्र चरणार्पित सर्वसौख्य हे मादृशातिपतितोद्धरणे समर्थ हे देशिकेन्द्र पदपङ्कजवन्दनन्ते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री भगवान राधा मुकुंद की अपार करुणा से इस प्राप्त समय को सफल एवं सार्थक करने के लिए हम सब लोगों ने ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय लिया है और यही दिव्य ग्रंथ हमें भगवान के चरण कमल तक पहुंचाएंगे। यद्यपि ये स्वयं श्री भगवान हैं तो इसमें प्राप्य प्रापक भाव की कोई ज़रूरी ही नहीं है। फिर भी हम लोग बहुत स्थूल दृष्टि वाले लोग हैं, इसलिए इनके आश्रय से भगवान नंदनंदन का जो युगल चरण कमल है हमें प्राप्त होगा। इसी विश्वास के साथ यह जो अनुकूलता आप सबों की कृपा से हमें प्राप्त है, तो आपकी अनुकूलता को प्रणाम करके आपकी कृपा और करुणा का अनुसंधान करके हम उस मंगलमय श्लोक का उच्चारण करते हैं जो विवेचन का विषय बना हुआ है। और वह श्लोक है, एते चांश कलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिव्याकुलं लोकम मृडयन्ति युगे युगे। तो यह श्लोक कैसे एक स्थान पर रहकर भी संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रभावित करता है। तो वहाँ जहाँ जहाँ भगवान की अवतार परंपरा का उल्लेख है वहाँ उपस्थित होकर के यह निर्णय देता है कि भले ही वहाँ भगवान श्याम सुंदर को अंश और कला अवतार आदि के रूप में निर्दिष्ट किया गया, लेकिन जब तत्व के निर्णय की बात होगी तो इस श्लोक का अनुसंधान करके ही विद्वान को निर्णय करना चाहिए। जैसे जहाँ जहाँ भ्रांति स्थल है, जहाँ जहाँ संदिग्ध स्थल है, कोई लिंग विशेष है, उसको देख करके जो लिंगवती जो परिभाषा होती है वह उपस्थित होकर के वहाँ निर्णय करती है। ठीक वैसे यह जो श्लोक है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यह तत्व का निर्णायक होकर के उपस्थित होगा और भगवान के पारम्य का प्रतिपादन करके लोगों की बुद्धि में भगवान के अंशत्व और कलात्व आदि का जो प्रथम क्षण में उपस्थित बोध होगा उसका अपसारण करके यथार्थ का निर्णय करके और पूरे प्रकरण के स्वारस्य को घटित करेगा, निर्णित करेगा। तो इसी क्रम में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, श्री भगवान नंदनंदन, श्री भगवान
कृष्णचंद्र की जो स्वयं भगवत्ता है, उसके स्थापन के क्रम में जो जो भी आशंकाएं प्राप्त होती हैं उनका समाधान करते जाते हैं और अपनी परंपरा क्या होती है, पूरे वैष्णव समाज और पूरे मानवता को जीवन देने वाला एक ऐसा व्याख्यान करते हैं और इस व्याख्यान के बहाने से उपास्यता का अवधारण करते हैं कि जो समझदार लोग हैं, जो विद्वान और तत्वज्ञ जन हैं, उनके उपास्य कैसे होने चाहिए और वो किसकी उपासना करे, इसका अवधारण तो बहुत जरूरी है ना। अन्यथा तो आप जानते हैं हमारी संस्कृति में 33 करोड़ देवता है, तो ऐसी स्थिति में तो भ्रांत होने की पूरी संभावना है। तो भगवान भी कहते हैं कि किसी शरीर की उपासना से आत्मा की उपासना श्रेष्ठ है और मैं ही आत्मा हूँ। तो अंश अंशिका भाव, कला कलावान का भाव, विभूति और अंश का भाव, इसका क्या रहस्य है? ये प्रायः ऐसे तो तुलसीदास जी से किसी ने कहा, तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि भैया हो गोस्वामी तुलसीदास जी, मैंने सुना कि आप राम जी के भक्त हैं और लोग तो कहते हैं कि राम जी की तो 12 ही कला है और भगवान कृष्ण की तो 16 कला है, वो परिपूर्ण कला के परमेश्वर हैं। तो तुलसीदास जी ने कहा, अरे भैया हम तो यही जानते थे कि राम जी राजकुमार हैं और वो महापुरुष हैं, अच्छे पुरुष हैं, एक राजा के पुत्र हैं। उनके गुण को सुन करके, जान करके हम तो ऐसे ही उनके प्रति पागल हो रहे थे और आपने बहुत अच्छा कर दिया कि हमें ये भी बता दिया कि उनकी 12 कला भी है। तो अब तो इतनी बात सुन करके तो हमें और उनके प्रति प्रेम होना चाहिए। तो वैसे ही जो भक्त होते हैं वो तो प्रेमी टाइप के होते, पागल टाइप के होते हैं। लेकिन यह जो ईश्वरता की बात है, यह भगवत्ता की बात है, यह भक्तों को या उपासकों को बहुत संबल देता है, उपास्य के अवधारण में बहुत बहुत दृढ़ता प्रदान करता है। इसलिए आचार्य चरण श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की यह जो चेष्टा है, जो वाङ्मयी चेष्टा है, यह जो सन्नाह है, यह जो उनका एक अभिनिवेश तत्व निरूपण के प्रति देखा जाता है, ये बहुत ही अच्छा है, इसका समादर होना चाहिए। यह उनकी जो चेष्टा है उनको मैं प्रणाम करके और फिर सुभाग विन्यास को पे प्रवृत्त हो रहा हूँ। और वह चर्चा बस एक वाक्य पूर्व से मैं उच्चारण करता हूँ और किंच कह के जब उन्होंने व्याख्यान का आरंभ किया, किंच तेषां वाक्यानां प्राकरणिकत्वेन दुर्बलत्वात्, इसका अर्थ है कि प्रकरण प्राप्त जो अर्थ होता है वह श्रुति की अपेक्षा तो दुर्बल होता ही है। श्रुति, लिंग, स्थान, प्रकरण, वाक्य, समाख्या, इनका पार दौर्बल्य बताया जाता है। श्रुति से लिंग और लिंग से वाक्य, वाक्य से प्रकरण, प्रकरण से स्थान और स्थान से समाख्या उत्तरोत्तर दुर्बल होती है। तो स्वाभाविक है यह जो वाक्य है यह निरपेक्ष रव होने के कारण श्रुति है और यह प्रकरण का वाक्य, प्रकरण से संबंधित वाक्य होने से, प्रकरण के तात्पर्य को प्रकाशित करने वाला वाक्य होने से उसकी अपेक्षा दुर्बल है। और इसीलिए क्या करना चाहिए, तो इसे श्रुति रूप मान करके प्रबल समझते हुए और इसको महत्व देना चाहिए। यहाँ प्राबल्य का मतलब है कि इसमें अधिक प्रामाण्य है, क्योंकि ये 6 प्रकार के प्रमाण ही हैं जिनके प्रामाण्य संबंधी दौर्बल्य और प्राबल्य की चर्चा इसमें की गई है। तो इस प्रकार उन सब वाक्यों का जो प्रकरणगत वाक्य हैं उनका तात्पर्य दूसरा है, वो अर्थांतर होने के कारण ही उन वाक्यों के अर्थ का समन्वय करना चाहिए, उसकी संगति करनी चाहिए और न कि तदनुरोधेन वहां प्रकरणगत वाक्य को देख करके वाक्य के अर्थ का उसी रूप में अर्थ समझना नहीं चाहिए। ऐसा श्रीधर स्वामी जी ने भी उन प्रसंगों में वैसा ही अर्थ करके प्राप्त आक्षेप का समाधान किया है, ऐसा इन्होंने कहा। अब ननु के द्वारा जिस वाक्य का आरंभ कर रहे हैं, एक आक्षेप, एक प्रकार की आकांक्षा को उपस्थापित करके और फिर उसका समाधान किया है, उसका उच्चारण दास के द्वारा हो रहा है। ननु
मत्स्य कूर्माद्यवताराणां कृष्णस्य च द्विभुजत्व चतुर्भुजत्व बालत्व किशोराद्याकाराणांच किशोरत्वाद्याकाराणांच सर्वेषां नित्यत्व श्रवणात् अनेकेश्वरत्व प्रसक्ति ही। ये एक श्री भगवान में अनेकेश्वरत्व की प्रसक्ति बता रहे हैं। पूरा शास्त्र जानता है, सब लोग जानते हैं कि भगवान एक है, ईश्वर एक है। तो एक ईश्वर में अनेक ईश्वरत्व की प्रसक्ति तो अच्छी बात नहीं है। जैसे कोई एक आकाश के एक स्वरूप में अनेक प्रकार के आकाश की प्रसक्ति दिखा दे कि आकाश अनेक है, तो ये ठीक नहीं है, शास्त्र की दृष्टि से ये तो उचित नहीं है। तो अनेक ईश्वरत्व की प्राप्ति हो रही है। तो ये कैसे प्राप्ति हो रही है? तो इन्होंने कहा कि मत्स्य कूर्म आदि अवतार और कृष्णस्य च, भगवान तो मत्स्य कूर्म आदि अवतार को तो नित्य कहा ही गया। एते सर्व नित्य और उपासक के चित्त को प्रकाशित करते हैं, ऐसा भक्तमालकार नाभा स्वामी जी ने भी कहा है। तो ये सब नित्य है और भगवान के ये सारे अवतार, मत्स्य कूर्म आदि अवतार भी नित्य हैं। और कृष्ण भगवान के जो अलग अलग रूप हैं, जैसे उनके द्विभुजत्व, आप चकार का उन अवतारों के साथ भी समन्वय कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं। लेकिन कृष्णस्य च, इसका अर्थ है मत्स्य कूर्म आदि अवतार अलग हैं और श्री कृष्ण का वैलक्षण्य दिखाने के लिए कृष्णस्य च, और ये तो स्वयं भगवान है, इसलिए उनका थोड़ा अलग से उल्लेख किया। तो इन दोनों के ही द्विभुजत्व चतुर्भुजत्व, और भगवान कृष्ण के स्वरूप में भी जब मथुरा से पूर्ववर्ती जो लीला हुई, उन लीला में श्री भगवान द्विभुज रूप में दर्शन देते और बाद में वही श्री ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में दर्शन, गीता जी का जो भगवान ने प्रवचन किया, उपदेश किया, उस समय का स्वरूप चतुर्भुज रूप में अर्जुन को कभी दर्शन देते हैं, कभी तो अन्य भगवान के ही द्विभुज रूप, चतुर्भुज रूप, और श्री ठाकुर जी का बाल रूप, श्री भगवान का किशोर रूप, तो इत्यादि इत्यादि जो भगवान के आकार विशेष हैं। तो ये सारे आकार, ये सारे स्वरूप सबको नित्य बताया गया है। और सर्वेषां नित्यत्व श्रवणात्, यत्र तत्र आर्ष ग्रंथों में और अन्य जो उपनिषद में सब भगवान के स्वरूप को नित्य श्रवणात् का मतलब नित्यत्व स्मरणात् नहीं है। श्रुति में भी भगवान को नित्यतया इन सब रूप आकार आदि को नित्य बताया गया है। और स्वाभाविक है, जब बहुत सारे रूप हैं और सब नित्य हैं, इसका मतलब वो सब अनेक हैं। तो इतने रूप में नित्यता ये तभी संभव है जो सारे रूप अलग अलग होंगे, और सारे ईश्वर जब अलग अलग होंगे, स्वाभाविक है जब रूप इतने रूप नित्य होंगे तो स्वाभाविक है कि ये आरोपित नहीं होंगे। आरोपित जब नहीं होंगे तो ये ईश्वर के रूप भी अनेक माने जाएंगे। तो अनेक ईश्वरत्व की प्राप्ति प्रसक्ति हो रही है। ऐसा कुछ, ये प्रश्न का आकार कुछ ऐसा है। इस पर प्रश्न की स्थापना में कोई दुर्बलता हो तो आचार्य जी हमें संभालेंगे। मैवम ऐसा कह के कहते नहीं, यह तो ऐसा नहीं समझना चाहिए। एवं मां, ऐसा नहीं है, ऐसा आप मत समझिए। कहा क्यों? का दशम स्कंध में एक बहुत मंगलमय श्लोकांश है कि बहुमूर्त्यैक मूर्तिकम, श्री भगवान को बहुमूर्ति और एक मूर्ति कहा गया। बहुत है मूर्ति जिसकी, ऐसे भगवान की एका मूर्ति यस्य, अर्थात एक स्वरूप वाले भगवान की अनेक मूर्ति है। तो विरुद्धता का आश्रय, परस्पर विरुद्धता का आश्रय एक रहते हुए भी अनेक मूर्ति वाले भगवान का संकेत किए जाने से ऐसा क्या पता क्या लगता है? तो निर्धारित ये होता है, यथा जैसे एकस्यैव जीवस्य, एक ही जीव का, यानी जीवात्मा का, यहाँ जीव का मतलब जो शुद्ध
प्रत्यक्ष चेतन का, एक ही जीवात्मा का काल भेद से, अवस्था भेद से, काल भेद से अल्प शक्तिकत्व और बहुशक्तिकत्व, अर्थात अल्पा शक्ति ही यस्य अल्प शक्तिक और बहुवी शक्ति यस्य, ऐसे बहुशक्तिक, तो अनंत नश्वर स्वभिन्न विग्रह, अर्थात जो विग्रह होता है जीवात्मा का वह तो नश्वर होता है, विग्रह का मतलब शरीर। और ऐसे भी शुद्ध जो चेतन आत्मा है और वह तो उससे तो भिन्न ही है उसका शरीर। और वह शरीर क्या कैसा है, तो बहुशक्तिक और अल्प शक्तिक है और अनंत विग्रह है। एक आत्मा के भी विग्रह अनेक होते हैं और तादृश विग्रह धारित्व, अर्थात बहुशक्तिक अनंत नश्वर विग्रह धारित्व जो स्व से भिन्न है, शुद्ध चेतन आत्मा से भिन्न है, ऐसे विग्रहाधारित्व जीवात्मा का प्रतीत होता है। इंद्र आदि का भी तो देखिए ना, कभी देव रूप, कभी मनुष्य रूप, कभी जिस जिस योनि में जाते हैं उन योनि का शरीर, उन योनि का विग्रह आत्मा को प्राप्त होता है। और वह क्योंकि शुद्ध आत्मा तो दिखता नहीं, उसमें अदृश्यता है, अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण, क्योंकि जीवात्मा को हम लोग सूक्ष्म मानते हैं बालाग्र भागत से इत्यादि श्रुति के आलोक में, तो अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण जीवात्मा का चर्म चक्षु से दर्शन होता नहीं। तो हम जीवात्मा को तादृश विग्रह विशिष्ट रूप में ही जानते हैं कि ये जीवात्मा, ये जीवात्मा, ये जीवात्मा। तो विग्रह धारित्व होने से, विविध रूप वाले विग्रह को धारण करने के कारण हम उसको अनंत स्वरूपतः जीवात्मा भी तो अनेक है, लेकिन उस दृष्टि से यह नहीं कहा जा रहा है। एक जीवात्मा, एक प्रत्यक्ष चेतन भी विविध शरीर को धारण करने के कारण अनेक रूप में प्रतीत होता है, बाल रूप में, युवा रूप में, इत्यादि इत्यादि अनेक रूपों में प्रतीत होता है। एवं ठीक उसी प्रकार एकस्य ईश्वरस्य, एक ईश्वर का सर्वव्यापकस्य, सर्वं व्यापनोति इति सर्वव्यापकः, अर्थात सर्वस्य व्यापकः, सबको प्रकाशित करने वाला, सब जगह, जैसे नित्य द्रव्य मूर्त द्रव्य संयोगी भगवान। देखिए नैयायिकों की व्यापकता एक अलग प्रकार की है, विभुता, लेकिन सब में स्थित होना, सबको व्याप्त करना, सर्वव्यापक भगवान का अचिंत्य शक्तियां। आखिर भगवान ये अनंत नित्य और स्वाभिन्न विग्रह को धारण कैसे करते हैं, इसमें कह रहे हैं कि ये चमत्कार किसका है। कहा ये श्री भगवान की ही एक शक्ति है जिसको अचिंत्य शक्ति कहते हैं। और अचिंत्य शक्ति के बल पर भगवान क्या करते हैं, इस शक्ति के प्रभाव से योग पद्येन, एक कालावच्छेदेन, एक ही समय में भगवान अनंत नित्य और स्व से अभिन्न, अर्थात ऐसा नहीं कि भगवान का विग्रह बदल जाए तो भगवान बदल जाते हैं, ऐसा नहीं, अपने से अभिन्न अनेक विग्रह को भगवान धारण करते हैं एक कालावच्छेदेन। और वह जो विग्रह है वह अनंत है, नित्य है और भगवान के स्वरूप से अभिन्न है, ये बताना चाहते हैं। योग पद्येन, एक आप देखिए ना। प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम। जी भैया, प्रणाम प्रणाम आचार्य भगवान, कहें। एक प्रणाम। प्रश्न है, एक शरीर में एक आत्मा रहते हैं कि और दूसरा बहुत आत्मा रहते हैं? एक शरीर जैसे हम लोग का दूसरे होता है, उसमें एक ही आत्मा रहते हैं कि बहुत आत्मा रहते हैं? थोड़ा इसको तीन आचार्य आप है, कुछ बोलने से अच्छा होता था। मुझे लगता है कि एक शरीर में एक आत्मा, प्रति शरीर भिन्न भिन्न आत्मा है, ये जीवात्मा की दृष्टि से, लेकिन एक शरीर में एक आत्मा की ही बात, प्रति शरीर नियत आत्मा की बात कही जाती है। लेकिन शौभरी जी के लिए एक आत्मा का अनेक शरीर धारित्व देखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है जी। हमारा शरीर में जो जीव और सब कृमि और जेड़ा ये सब जो रहते हैं वो लोग का अंदर भी आत्मा है ना?
जयकांत प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जयकांत प्रभु जी, हाँ। जी जी, ऐसा है कि कृमि है, कृमि के शरीर के अंतर्गत वो कृमि की आत्मा है। इसका अर्थ है हाँ। वहां भी एक शरीर में एक आत्मा है। तो ये हमारा ठीक शरीर है में कि जो हमारा शरीर में जो बहुत कृमि है तो बहुत आत्मा होगा। नहीं, हमारे शरीर में बहुत आत्मा क्यों, हमारे शरीर में जीवात्मा है और परमात्मा है। कृमि की बात जाने दीजिए, हमारे शरीर में भी हमारी आत्मा है जो जीवात्मा प्रत्यक्ष चेतन है, और उस प्रत्यक्ष चेतन में भी परमात्मा उसके नियामक के रूप में विद्यमान है। उस दृष्टि की बात नहीं है। अर्थात प्रत्येक जीवात्मा में नियामक के रूप में परमात्मा रहते हैं, वो एक दूसरी बात है। लेकिन एक शरीर में प्रति शरीर नियत आत्मा है। इसी प्रकार हमारे शरीर में अनंत कीटाणु है। इसका अर्थ है कि कीटाणु अपने शरीर में एक ही कीटाणु है, उसकी आत्मा एक है। भले ही एक शरीर में असंख्य कीटाणु हो, लेकिन कीटाणु का भी अपना एक शरीर है, एक ही शरीर, और उसमें वह उसकी आत्मा एक ही है। तो तो फिर प्रति शरीर, हमारा शरीर में जो बहुत कीटाणु है, हमारा शरीर में बहुत आत्मा है। हाँ, लेकिन वो आपकी आत्मा नहीं है। लेकिन आपकी, आप जिस शरीर के आप शरीरी हैं वह एक हैं, और आपके शरीर वो कीटाणु का शरीर आपका शरीर नहीं है। भले ही आपके शरीर में अनंत शरीर वाली आत्मा रहती हो, वो भिन्न भिन्न आत्मा है, उसका शरीर भी भिन्न भिन्न है। लेकिन आप यही कहेंगे कि एक शरीर में, शरीर से संबंधित जो आत्मा है वो एक ही है। ऐसे मैं यदि व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं तो आचार्य सेनापति जी ही समझावे तो ज्यादा अच्छा। नहीं, प्रभु इसका जी बोलिए। जैसे किसी के घर में अगर बहुत अतिथि आ जा रहे हो, तो वे सभी मालिक नहीं होते हैं उस घर के। प्रभु जी, वो लोग तो वहां पर जन्म करते हैं, रहते हैं और मरते हैं और संतान संतति करते हैं, सब कुछ करते हैं। वो अतिथि है क्या? बिल्कुल अतिथि हैं, इसलिए क्योंकि यह जो व्यक्ति है जिसके शरीर में है, उसका मृत्यु का समय और उसका जन्म का समय दूसरा है। और उन जीवों का, उन शरीरों का, उन कीटादियों का जन्म और उनका मृत्यु दूसरा समय का है। इसलिए वे इनसे भिन्न हैं। और दूसरी बात है, उनका कर्मफल ये नहीं भोग रहा है, या इसका कर्मफल वे नहीं भोग रहे हैं। इस तरह की बात है। इसलिए वो आत्मा इस जीव का आत्मा नहीं है। वो कीटादि का आत्मा भले हो, इसका आत्मा नहीं। लेकिन इस शरीर में और दूसरा आत्मा बहुत है हमारा। नहीं महाराज जी, केवल शरीर में रह जाने से वो आत्मा उस शरीर का नहीं होता। जैसे आपके मठ में आकर के कोई हम गेस्ट रह जाएंगे, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हम इस मठ के मालिक हैं या हमारा ये घर है। लेकिन वो ऐसा तो नहीं है। गेस्ट है, वो तो जन्म होता है उधर, वो रहता है। हाँ रहता है, लेकिन उसका कर्म फल नहीं भोगता है। जैसे आपके मठ का जो इनकम है, उसका कोई अतिथि जो जाता है उसका भोग नहीं करता है वो। इस तरह की मठ बात में है। गेस्ट हाउस जो है, गेस्ट हाउस में रहते हैं। ऐसा थोड़ी हाँ मठ में रहते रहते हैं, हैं। लेकिन वो मालिक नहीं होते हैं तो वो। ठीक है महाराज, अच्छा, ठीक इस ठीक बात है, को। ठीक है। थोड़ा कई हमारा कर्म फल के साथ वो लोग रहते हैं। उन लोग कुछ होने से हमको भी ज्वर हो जाता है, रोग नहीं होता नहीं, है। आपके कर्म फल से नहीं संबद्ध होते, उनका अपना कर्म फल सभी का है। यहाँ तक कि लेकिन पिता उन लोग का माता जो घर हमको में भी। जो अभी देखिए, अभी जो बैक्टीरिया है, कुछ ज्वर हो जाने से हमको भी कष्ट होता है, हमको ज्वर हो जाता है। तो उन लोग को भी मेडिसिन हम लेते हैं, उनको मारते हैं सब। ये तो एक साथ रहते हैं ना। ठीक है, मैं और क्या कह सकता हूँ, इससे ज्यादा मेरे पास कोई बुद्धि नहीं है। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। आप चलिए था, अभी हमारा हरे कृष्ण प्रभु भी है, वो भी कुछ बताएंगे, पूछो। नहीं प्रणाम महाराज, प्रणाम। नरोत्तम हाँ, प्रभु ठीक प्रणाम कह रहे प्रणाम। हैं, ऐसे ही तो है। शास्त्र में तो, और इसकी शास्त्रों में तो इसकी और चर्चा विशेष नहीं हुई है। जैसे हमारे नरोत्तम प्रभु जी और जयकांत प्रभु जी कह रहे हैं, यही है, शास्त्रों में तो इसकी और चर्चा, स्वतंत्र रूप से कहीं चर्चा इसकी नहीं है। और कहीं चर्चा इसकी होगी तो फिर विचार करेंगे। अभी नरोत्तम प्रभु जैसे इसलिए तो कहें मैं वही पूछा, वही चर्चा ठीक हो लगता है। नहीं हो रहे, इसलिए मैं पूछा। आप तीन आचार्य हैं, तो ये होने से आचार्य लोग, तीन आचार्य का अंदर आलोचना होने से अच्छा होगा, इसलिए मैं पूछा था। नहीं, नहीं, ठीक है। हाँ जी जी जी, हाँ ठीक है।
ओके अभी तो इतनी ही ओके चर्चा ओके रहे, इसकी चर्चा फिर प्रसंग अनुसार कहीं और करेंगे। जी जी। ओके ठीक है प्रभु। एक निवेदन जयकांत प्रभु जी से है। वो जो भगवान के एवं एकस्य एवं ईश्वरस्य सर्वव्यापकस्य अचिंत्य शक्त्या योगपद्येनैव अनंत नित्य, यहाँ पर कई किताबों में स्वभिन्न ऐसा भी पाठ है। आप अपना माइक माइक ऑन करें। हाँ हाँ। अच्छा, स्वभिन्न विग्रह, क्योंकि इसका अर्थ है, यहाँ सिद्ध क्या करना है, यहाँ सिद्ध करना है कि भगवान के अनेक स्वरूप हैं। हाँ, तो स्वाभिन्न विग्रह हम नहीं, ठीक यहाँ पर है। तो भगवान का कई एक बता रहे हैं ना, यहाँ तो भगवान को एक बताना ही तात्पर्य है, भगवान के नहीं विग्रह, एकत्व में नहीं तात्पर्य है, इसलिए। नहीं विग्रह, हाँ विग्रह भेद विवक्षित है, विग्रह भेद ही विवक्षित है, वही सिसाधैषित है। हाँ हाँ आत्म हाँ तत्व हाँ। के एक होने पर विग्रह तो पाठ भेद कुछ समझ में आ रहा है। और कई वस्तुतः कई किताबों में है, कई किताबों में है स्वभिन्न। हाँ हाँ हाँ, ये सिसाधैषित है कि भगवान के अनेक रूप कैसे हैं, और अनेक रूपता के कारण अनेक ईश्वरत्व की प्राप्ति की आशंका दिखाई थी। तो हमारा वही उसको रखते हुए ही समाधान करना है कि कैसे भगवान का अनेकेश्वरत्व प्राप्त नहीं होगा, और विग्रह के अनेक होने पर भी। तो यही है सिसाधैषित, इसको सुरक्षित रहते हुए, अनेक विग्रहवत्व को सुरक्षित रहते हुए और अनेकेश्वरत्व का वारण करना है। यही भगवान यही करना चाहते हैं ना। मेरी हाँ, आवाज जा रही स्वभिन्न है? यही पाठ है, कहीं कहीं स्वभिन्न पाठ है, ऐसा देखा मैंने। हाँ हाँ हाँ, तो ये बात कुछ आप ठीक कह रहे हैं। मैंने तो इसमें उच्चारण जो लिखित है उसके आधार पर मैंने बुद्धि का प्रयोग कर दिया, लेकिन वो उचित है। अर्थात श्री भगवान के विग्रह अनेक हैं, ये यथार्थ है, लेकिन वही एक ईश्वर होते हुए भी, सर्वव्यापक होते हुए भी, अचिंत्य शक्ति के कारण एक कालावच्छेदेना अनंत नित्य और अपने से भिन्न, स्वभिन्न। तो यहाँ आचार्य चरण श्री हरे कृष्ण महापात्र का कहना है कि स्वभिन्न स्वरूप में नहीं जा रहा है, स्वभिन्नत्व विग्रह में जा रहा है, और विग्रह का भिन्नत्व तो अभिष्ट ही है। विग्रह में ही तो भेद दिखाते हुए अनेकत्व की बात कही गई थी। तो इसलिए स्वभिन्न विग्रहधारित्व यह पाठ उचित प्रतीत होता है। तो भगवान अपने अर्थात यह जो विग्रह है उसमें भेद तो अभिष्ट ही है। तो स्वभिन्न विग्रहधारित्वम मतलब भिन्न से, ये विग्रह में भिन्न विशेषण है, भिन्न भिन्न विग्रह भगवान धारण करते हैं, जो भगवान का अपना है, अपना है, अर्थात वह विग्रह भगवान का स्व ही है, लेकिन वह विग्रह तो भिन्न होता ही है। ये देखिए, अभिन्न कहने से ये होगा कि विग्रह में और भगवान में, विग्रह में और भगवान में भेद सिद्ध होगा, और विग्रह और भगवान में अभेद आपको अभिष्ट है कि नहीं। भगवान के विग्रह में और भगवान में आपको अभेद इष्ट है कि नहीं। यदि अभेद इष्ट है, अर्थात भगवान और भगवान का विग्रह एक ही तत्व है, यदि आप ऐसा कहते हैं, क्योंकि कहते आ रहे हैं कि आनंद मात्र क्या है, मुख कर पाद, जैसा भी भगवान का सारा अवयव आदि और अवयव जो कुछ है वो आनंद रूप ही है। तो ऐसी स्थिति में विग्रह को भगवान से भिन्न बताना शायद सिद्धांत संबंधी कुछ हानि होगी। इसलिए आचार्य चरण जो श्री श्री हमारे हरे कृष्ण महापात्र जी जो कहना चाहते हैं कि विग्रह में अभिन्न दिखाते हुए, लेकिन जो संकल्पित है, जो अनेक विग्रह में नित्यत्व और भेद भेद अभिष्ट है, तो मुझे लगता है कि आप ही कुछ बतावे। ये दोनों प्रकार की बातें स्पष्ट हो रही हैं, तो आप ही कुछ बतावे, मुझे तो कुछ समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। भगवान जीवात्मा का शरीर उससे अलग होता है, लेकिन भगवान का शरीर तो
अपने से अलग नहीं होता है ना, इसलिए। और भगवान के इस विग्रह को अपने से पृथक मानेंगे तो फिर ये तो सिद्धांत तो ठीक नहीं बैठेगा ना। जीवात्मा का आत्मा अलग है, शरीर अलग है, दोनों में भेद स्वाभाविक है। आत्मा नित्य, जीवात्मा आत्मा नित्य है, उसके शरीर अनित्य है और जड़ है, यह इसलिए भेद है। और भगवान तो जैसे है उनका शिव विग्रह ऐसे ही है भगवान के, इसलिए उनमें भगवान के भगवान के विग्रह में भिन्नता कैसे मानेंगे? स्व भिन्न विग्रहधारित्वम कैसे कहेंगे? हाँ, विग्रह भिन्नत्व कह सकते हैं, रामकृष्ण आदि रूप से भिन्नत्व कह सकते हैं, तो अलग बात है। लेकिन उसमें तो कैसे सिद्धांत करेंगे? वो आत्मा से अलग नहीं सही है। बात, सही विग्रहों में बात है, भिन्न हो वही सकता है, लेकिन सही बात है कि यही सिसाधईशित भी है। राम कृष्ण आदि अनेक रूप में भगवान दिखते हैं और दर्शन देते हैं, और सभी रूपों को नित्य बताया गया है। और सभी रूप जब नित्य हैं तो ईश्वर में अनेकत्व की प्रसक्ति बता दी। अब ये कह रहे हैं कि जब हम भगवान और भगवान के श्री विग्रह में जब भेद की कल्पना करेंगे तभी, और सारे भेद आगे को, वही कहते हैं जीवाना। हाँ जीवानाम तो दृष्टांत वही देंगे, उदाहरण तो जीव दृष्टि से ही देंगे। तो योग पद्येन अनंत नित्य नित्य स्वाभिन्न विग्रह धारित्वम, अपने से अभिन्न विग्रह को भगवान धारण करते हैं, जो अनंत हैं और नित्य हैं। और ये लेकिन जो कुछ भी होता है वह अचिंत्य शक्ति के कारण एक कालावच्छेद युद्ध लीला में भी देखा जाता है। जैसे श्री भगवान भूमा पुरुष का दर्शन करते हैं, और भगवान भूमा पुरुष ने श्री भगवान का दर्शन किया। अब जैसे भी हो, वो अवतार स्वरूप ही हो, भूमा पुरुष भगवान के अंश कला हो या जो हो, लेकिन आखिर एक कालावच्छेद में भूमा पुरुष और भगवान का संवाद होना, तो ये बताता है कि कालावच्छेद या तो उनको आप कुछ, तो ईश्वर दो रूप में वहां स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। तो ये लीला के क्रम में जैसे भगवान राघवेंद्र रामचंद्र जी का और श्री परशुराम जी महाराज का, तो श्री परशुराम जी और भगवान राम का परस्पर संवाद का दर्शन, और दोनों का जो कुछ भी भिन्न भिन्न रूप में लीला का दर्शन, ये तो लीला के अंतर्गत दर्शन होता है। तो इसलिए स्वाभिन्न विग्रहधारित्वम, स्वाभिन्न विग्रहधारित्वम, यह सिसाधईशित ऐसा ही है। अब मैं क्या कहूँ, मैं स्वयं थोड़ा भ्रांत सा हो रहा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अनंत विग्रह है, लेकिन अनंत विग्रह में और स्व अभिन्न नहीं मानना पड़ेगा। अपने ईश्वर से भिन्न नहीं है ना। विग्रह का आनंद भले ही हो, लेकिन वो विग्रह भगवान से भिन्न नहीं है, ठीक है, स्व अभिन्न। ठीक है, बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर हो गया। और उदाहरण जैसे जीवानाम अनंतानाम अनंत्यम, यह बता रहे हैं कि जीव की अनंतता और भगवान की अनंतता अलग अलग प्रकार की है। यही दिखाना चाहते हैं कि जीव तो स्वरूपतः आत्मा चूंकि अनंत है, जीवात्मा अनंत है, तो अनंत जीवात्मा का अनंत एकदम समझ में आता है। लेकिन एक भगवान का अनंत्य, ये एक भिन्न प्रकार की चीज है। भगवान एक होते हुए भी अनंत होते हैं, लेकिन जीवात्मा की अनंतता ये स्वरूपतः अनंतता है, जीवात्मा अनेक होते ही होते हैं। तो इसी को बता रहे हैं, जीवानाम अनंतानाम अनंत्यम, और ईश्वरस्य एकस्य अनंत्यम। ईश्वर एक होता हुआ भी अनंत होता है, और जीव अनंत होते हुए अनंत होता है। इति जीव दृष्ट्यैव तद विलक्षण ईश्वरश्च प्रत्येतव्यः, इसलिए जीव दृष्टि से ही तद विलक्षण मतलब जीव विलक्षण, जो ईश्वर हैं उनका इस प्रकार समझना चाहिए। ईश्वरश्च प्रत्येतव्यः, जीव की अपेक्षा विलक्षण। तो किस रूप में विलक्षण है, तो इसी को समझाया कि जीव अनंत होता हुआ अनंत है, और ईश्वर एक होता हुआ भी अनंत है। यह जो ईश्वर की अनंतता दिखाई देती है, ये सही में अचिंत्य शक्ति का प्रभाव है। और इसलिए एक कालावच्छेदेन एक भगवान भी अनंत नित्य विग्रह धारण करते हैं, वह विग्रह उनसे
अभिन्न है। तो विग्रह भेद होने से ईश्वर में भेद नहीं होता, वह विग्रह भी ईश्वर रूप तदभिन्न होने के कारण वह अनेक रूप में दिखता है। ये चमत्कार अचिंत्य शक्ति का है, भगवान की शक्ति का ही ये प्रभाव है। और मैं तो कुछ और समझ नहीं पा रहा हूँ, और नहीं समझने के कारण व्यक्त भी नहीं कर पा रहा हूँ। बिल्कुल स्पष्ट हो गया, भगवान तो है। भगवान प्रणाम। हम जी, और आंतरिक प्रेरणा से एक भगवत वाक्य गीता से स्मरण दिलाना चाहते थे। अर्जुन को विभूतियों का गणना करते करते भगवान ने अंत में कुछ एक श्लोक कहा है, अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन। शायद आप लोगों को इससे कुछ मदद मिले। प्रणाम। है उसको देखते हैं। ननु आनंद मात्रस्य चिद्वस्तुनः व्यापकस्य। एक दूसरी चर्चा आरंभ करते हैं कि व्यापक जो होता है उसका स्वरूप अलग है, उसमें अनेकता की कल्पना हम कैसे कर सकते हैं। कोई अंश है या अंशी है, तो एक जैसे आकाश में अंश अंशी भाव नहीं कर सकते, जैसे किसी जो व्यापक तत्व है उसमें अंश अंशी की कल्पना हम कैसे कर सकते हैं। इसको मन में रख करके एक प्रश्न का उत्थापन करते हैं कि ननु आनंद मात्रस्य चिद्वस्तुनः व्यापकस्य परमेश्वरस्य। परमेश्वर में अंश और अंशी कैसे संभावित है। किसी को परमात्मा, उसी परमात्मा का कोई अंश है, वही परमात्मा अंशी है, क्योंकि अंश अंशी भाव उसमें संभावित है जो कोई अवयवी पदार्थ है। कोई अवयवी पदार्थ है तो कोई जैसे किसी का एक देश होता है और कुछ पूरे एक देशी होता है, कोई उसका एक देश होता है, अवयवी होता है, कोई उसका अवयव होता है। तो जड़ पदार्थों में ऐसा देखा जाता है, लेकिन जो चेतन पदार्थ है, जो आनंद मात्र है और जो चिद वस्तु है, जो ज्ञान वस्तु है, प्रकाश वस्तु है, तो जो चित ज्ञानात्मक है, ज्ञान स्वरूप है और जो व्यापक है, ऐसे परमात्मा के ये तीन जो विशेषण हैं, ये त्रिविध विशेषण से विशिष्ट जो भगवान हैं, किन नाम अंशित्वम अंशत्वम वा। तो क्या उनमें का उनका अंश बताना या उनको अंशी बताना या उनका ही अंशित्व बताना, क्यों क्या ये ठीक है, ये कैसे संभव है, यह एक प्रश्न करते हैं। जैसे ही आकाश का ही एक देश बताना और उसको एक देशी बताना, तो ये संभव जैसे नहीं होता है। वस्तु एक देश को हम अंश कहते हैं, वस्तु के एक हिस्से को अंश कहते हैं, और जिसमें हिस्सा नहीं है, अवयव नहीं है, अवयवी भाव की कल्पना जिसमें हम नहीं कर सकते, ऐसे जैसे आकाश का कोई अवयव है, अवयवी है, ऐसा हम नहीं कह सकते। ठीक वैसे ही भगवान जो आनंद मात्र स्वरूप हैं, जो ज्ञान रूप हैं और जो व्यापक हैं, ऐसे भगवान में अंशित्व अंशत्व का जो व्यवहार आप बार बार बता रहे हैं कि भगवान का अंशा बता रहे हैं, भगवान ऐसा, ये कैसे हो सकता है। और इसी को उपादन करते हैं परिच्छिन्नस्यैव वस्तुनः। जो वस्तु परिच्छिन्न होता है, जो प्रमित वस्तु है, एक जगह इत्येतावन मात्र है, जिसको हम अयं घटः घटत्वेन पटत्वेन इस रूप में परिच्छिन्नतया जिसको हम देखते हैं, जिसको हम प्रमित देखते हैं, जिसका हम किसी अवयव से आकारित हम जिस वस्तु को देखते हैं, उसी में हम ऐसा जिसमें भाग विभाव की संभावना है। अयम पूर्व भागः, अयम पश्चात भागः, अयम उत्तरांशः, अयम अधरांशः, अयम पूर्वांशः, पश्चिमांशः। तो इस प्रकार हम उसी में कह सकते हैं जिसमें भाग विभाव, जिसका कोई हिस्सा हो सकता हो, जिसका कोई टुकड़ा हो सकता हो, उसी में हम अंश अंशी की भाव कल्पना कर सकते हैं। भगवान में ऐसे आप कैसे कह सकते हैं कि कोई भगवान का अंश है, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं। अंशांशी भाव आप कैसे उपादन कर सकते हैं। और इसकी पुष्टि में जो महावराह पुराण का वचन उद्धृत किया गया है कि सर्वे नित्याः शाश्वताश्च देहास्तस्य परात्मनः।
जो परात्मा है, श्री भगवान हैं, परम आत्मा जो भगवान हैं, उनके जो देहा, उनके जो विग्रह हैं वह नित्य हैं और शाश्वत है। अर्थात सर्वे देहा सर्वे विग्रह, भगवान के जो सभी विग्रह हैं। देखिए, एक बात तो है कि परमात्मा हमें एक वचन, देहा का बहुवचन, तो ये देह जो है सब शाश्वत हैं, सभी नित्य है। सर्वे देहा नित्याः सर्वे देहा शाश्वता। तो उस परमात्मा के सारे विग्रह नित्य और शाश्वत हैं। और कैसे हैं उनके विग्रह? तो हानोपादान रहिता है, जिसमें हान का उपादान, हान वस्तु अत्यंत निकृष्ट वस्तु, जहां उपादान के रूप में, उसके उत्पादक सामग्री के रूप में नहीं है। अर्थात जहाँ हे वस्तु की कारणता कारिता, जहाँ हे वस्तु अवयवतया नहीं है, हे वस्तु जिसकी सामग्री नहीं है, तो हेय और उपादान से जो रहित है, हेय सामग्रिक जो नहीं है, तो ऐसे जो भगवान के विग्रह हैं, इसके विषय में कहते हैं नैव प्रकृति जा क्वचित, और जो प्राकृतिक नहीं है, प्रकृति से जन्य नहीं है, प्राकृतिक वस्तु जहाँ उपादान के रूप में गृहीत नहीं है, प्राकृतिक वस्तु का जो नहीं है, जो प्रकृति से उत्पन्न यानी जो अप्राकृत है, तो परमानंद संदोहा, ये अच्छी बात है। जो उनका विग्रह है, जो देह है, तो देह तो बोलते हैं ऐसे, देह उपचय धातु से बनने वाला देह विकारी होता है, लेकिन अब देह केवल कहा जाता है कि भगवान का भी स्वरूप है, विग्रह है। तो जैसे लोक में मनुष्य के लिए शरीर के लिए देह पद का उपादान होता है, वैसे भगवान के विग्रह के लिए देह शब्द का प्रयोग ही कर दिया है। भगवान का देह नहीं, विग्रह है। लेकिन परमानंद संदोह, जहाँ सघन परम आनंद है, आनंद का घनीभूत जो स्वरूप है, और जो ज्ञान मात्र है, चिदेव है, जो ज्ञप्ति मात्र है, ज्ञान मात्र जो स्वरूप है, सर्वतः सभी प्रकार से, सर्वथा जो ज्ञान मात्र है, परमानंद संदोह, अर्थात सघन परमानंद बहुल, परमानंद प्रचुर जो भगवान का विग्रह है, सर्वे सर्व गुण ही पूर्णा, सभी कल्याणमय विग्रह गुण से परिपूर्ण है, और सर्व दोष विवर्जिता, सकल जो हेय हैं, हेय दोष से जो विवर्जित है, रहित है, सकल कल्याणमय गुणों से युक्त है, और सकल हेय दोष से रहित है। ऐसे जो भगवान के श्री विग्रह हैं, ऐसा महावराह पुराण में इसका निर्देश किया गया है। तो ऐसी स्थिति में भगवान के स्वरूप में, भगवान परमात्मा में अंशी और अंशत्व की कल्पना आप या व्यपदेश आप कैसे कर सकते हैं? भगवान का जो विग्रह है वो परिच्छिन्न नहीं है, भगवान परिच्छिन्न नहीं है, परिच्छिन्न वस्तु नहीं है, उनमें भाग विभाग की कल्पना नहीं की जा सकती है। ये वही संभव है जहाँ भाग विभाग आदि की संभावना हो। तो ऐसा कह के फिर कहते सत्यम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन तथापि, फिर भी, आपका कथन बिल्कुल सत्य है, फिर भी तस्य माधुर्य ऐश्वर्य कारुण्यादि शक्ति प्राकट्य तारतम्ये नैव अंशत्व पूर्णत्व व्यवस्था। अर्थात श्री भगवान के स्वरूप में, भगवान में, परमात्मा में अंश और परिपूर्ण, अंशत्व और पूर्णत्व की बात जो की जाती है, यह इस रूप में की जाती है कि भगवान के माधुर्य और ऐश्वर्य और कारुण्य आदि जो भगवान की शक्ति है, वो शक्ति के प्राकट्य का जो तारतम्य है, उच्चावच है, कहीं भगवान के माधुर्य शक्ति का प्राकट्य अधिक होता है, कहीं ऐश्वर्य का प्राकट्य अधिक है, कहीं कारुण्य आदि शक्ति का प्राकट्य अधिक है, कहीं स्वल्प है। तो शक्ति के प्राकट्य के तारतम्य के कारण ही जहाँ थोड़ी स्वल्प शक्ति प्रकट हुई है, वहाँ हम अंश पद का विपदेश करते हैं। जहाँ परिपूर्ण शक्ति का प्राकट्य हुआ, वहाँ हम उनको पूर्ण
पूर्णावतार पूर्ण स्वरूप की बात करते हैं, तो इस प्रकार ये शक्ति प्राकट्य का तारतम्य ही अंशत्व पूर्णत्व व्यवस्था की का नियामक है, अन्यथा ये बात कहने में अनुचित है। ऐसा कहा जाना तो ठीक नहीं है। तो माधुर्य का प्राकट्य, ऐश्वर्य का प्राकट्य, कारुण्य आदि शक्ति का प्राकट्य, इसमें उच्चावच देखा जाता है। भगवान की शक्ति से ही भगवान सत्य संकल्प है। कई भगवान अपने उस शक्ति को तिरोहित रखते हैं और कहीं उस भगवान अपनी उस शक्ति को पूर्ण प्रकट कर देते हैं। जब पूर्ण प्रकट होता है तो उसे हम पूर्णावतार, पूर्ण कहते हैं, अंशी कहते हैं। और जब स्वल्प शक्ति का प्राकट्य होता है भगवान के ही संकल्प से, तो हम उन्हें अंश अवतार कहते हैं, अंश मानते हैं, अंश कहते हैं। ऐसा ही और आगे की पंक्ति में कहा कि अंशत्व और अंशित्व की व्यवस्था इस रूप में है कि आविर्भावित यथा प्रयोजन अल्प शक्तित्वम अंशत्वम। अर्थात अंशत्वम नाम किम, तो अंशत्वम नाम अल्प शक्तित्वम। तो कहा भगवान में अल्प शक्ति संभावित है? कहा नहीं, आविर्भावित प्रकट करा दिया गया है यथा प्रयोजन। उस समय उस अवतार का प्रयोजन जैसा है, जिस उद्देश्य भगवान प्रकट हुए हैं, उस प्रयोजन को ध्यान में रख करके उसका अतिक्रमण न करते हुए भगवान अल्प शक्ति को प्रकट करते हैं। अपनी परिपूर्ण शक्ति होते हुए भी भगवान अपने अल्प शक्ति को ही आविर्भावित करते हैं। तो उस स्वरूप को हम अंश कहते हैं। अर्थात अंशत्वम नाम अल्प शक्तित्वम। लेकिन अल्प शक्तित्व क्यों? तो कहते हैं आविर्भाव यथा प्रयोजन अल्प शक्तित्वम। उस समय उस अवतार में का प्रयोजन उतनी ही शक्ति के प्रकाशन से उस अवतार का प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। इसलिए भगवान तावन मात्र शक्ति का ही आविर्भाव करते हैं। तो आविर्भावित यथा प्रयोजन अल्प शक्तित्वम अंशत्वम, ऐसा यहाँ अंशत्व का लक्षण बताया। इसी दृष्टि से आप अंशित्व का भी लक्षण अपने मन से बना सकते हैं कि आविर्भावित यथा प्रयोजन परिपूर्ण शक्तित्वम अंशित्वम। ऐसा कुछ जहाँ परिपूर्ण शक्ति का, सर्वविद शक्ति का परिपूर्ण प्रकाश जहाँ हुआ हो, भगवान ने आविर्भावित किया हो प्रयोजन को ध्यान में रख करके, तो उसको हम उन स्वरूप को हम अंशित्व कह सकते हैं। तो मुझे लगता है, और आगे इसका उपस्थापन भी करते हैं यदुक्तम, जैसा कि कहा गया है कि भागवतामृत ग्रंथ में कहा गया कि होता क्या है, भगवान के स्वरूप में यह जो तारतम्य देखा जाता है, इस तारतम्य का क्या कारण है। तो इस कारण को इस रहस्य का उद्घाटन करते हुए कहते हैं भागवतामृत में, तो शक्तेर व्यक्ति ही तथा व्यक्ति ही। भगवान की शक्ति की व्यक्ति और भगवान की शक्ति की अव्यक्ति। तो तथा अव्यक्ति ही और व्यक्ति ही, शक्ति को प्रकट करना, शक्ति को अप्रकट करना, यही भगवान के अंश अंशी भाव के तारतम्य का कारण है और कुछ नहीं। तो शक्ति की व्यक्ति और शक्ति की अव्यक्ति तथा अव्यक्ति ही, तो अव्यक्ति किसकी? तो शक्ति की ही। तो व्यक्ति और अव्यक्ति यही भगवान के ऐश्वर्य के तारतम्य और अंश अंशी भाव के जो तारतम्य का ये कारण है। इसको और दृष्टांत मुखे ने समझाते हैं। यहाँ तक तो बताया गया और बताने में कहीं स्पष्टता नहीं हो या मैं स्वयं कहीं भ्रांत हो गया हूँ तो आप हमें संभालिए। मैं पद पद पे इसलिए पूछता हूँ ताकि कहीं जो सुनने वाले जो कथा रसिक लोग हैं उनको कहीं गलत अर्थ न प्राप्त हो जाए, गलत अर्थ न समझ जाए, इसलिए आचार्यों की मुहर लगनी बहुत जरूरी है। बहुत सुंदर बताया महाराज आपने, यहाँ कोई समस्या नहीं है। तो आगे उदाहरण मुखे ने समझाते हैं कि कैसे परिपूर्ण होने पर भी कभी कभी कोई बहुत लाभकारक होता है, कई बहुत लाभ नहीं दे पाता है। इसको दृष्टांत मुखे ने समझाते हैं कि देखिए, एक दीपक है, तो दीपक में भी तो दाह शक्ति तो है, उसमें प्रकाशकत्व है, अग्नि का संधान है, अग्नि की सत्ता तो है ही।
तो दीपक है और अग्निपुंज है, धधकती अग्नि की ज्वाला है। तो दीपक में भी अग्नि है और धधकती अग्नि की बड़ी ज्वाला में भी अग्नि सत्ता ही है, शक्ति है, प्रकाशकत्व दाहिका शक्ति दोनों में है। और कहते हैं कि सही में समा शक्ति, ये दोनों में शक्ति समान है, लेकिन समापि शक्ति ही समा अपि। कहा किस विषय में आप शक्ति की समानता बता रहे हैं? कहा पुर्यादि दाहे, किसी नगर को जलाने को, नगर आदि को, गांव को, घर को यदि जलाना हो तो हम दीपक से भी जला सकते हैं और धधकती अग्नि की ज्वाला से भी हम जला सकते हैं। तो पुरी आदि के को जलाने में, दाह करने में जो दीप है वह भी समर्थ है, धधकती अग्नि की बड़ी ज्वाला है वह भी समर्थ है, और जलाने में शक्ति ही समा, दोनों की शक्ति समान होने पर भी यदि किसी ठंडी के दिनों में लोग अग्नि का आश्रय लेते हैं तो बहुत अग्नि की ज्वाला जला करके फिर अपने शरीर को उसके पास में ले जा करके फिर ठंडी से बचते हैं। तो शीत आदि जन्य जो आरती है, उसका जो कष्ट है, ठंडी आदि से बचने के लिए, आरती के क्षय के लिए, शीत आदि आरती के क्षय के लिए, शीत आदि से जन्य जो आरती, उस आरती के विनाश के लिए, यानी ठंडी से बचने के लिए, ठंडी के प्रकोप से बचने के लिए, ठंडी को दूर करने के लिए क्या करते हैं? अग्निपुंजादेव सुखा भवेत। तो वो तो आप दीपक के पास में बैठ जाएंगे तो ठंडी तो नहीं जाएगी, ये कहना चाहते कि दीपक के पास में बैठ जाने से वो प्रचंड ठंडी के संताप से आप, ठंडी के कष्ट से, आरती से आप मुक्त नहीं हो सकते, आपकी आरती का नाश नहीं होगा। फिर किससे होगा? तो कहते हैं अग्निपुंजादेव सुखा भवेत। वह जो आर्थिक क्षय है वह अग्निपुंज से, धधकती अग्नि की ज्वाला से, देखा जाता है कि लोग बड़ी आग को जला करके चारों तरफ से लोग घेर करके अपनी ठंडी से, उस कष्ट से निवृत्ति पाते हैं। तो ठीक वैसे ही सुखा भवेत, तो यह सुखम अनेन अर्षादित्वात् अच करके सुख तो नित्य नपुंसक लिंग है, लेकिन सुख होता है जिससे सुखा भवेत। तो ये शक्ति का विशेष होना है। प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, सुखी भवेत होना चाहिए। हाँ ठीक है, जो चुई वाला या सुखी भवेत, सुखमस्यास्ति सुखी भवेत होना चाहिए, शायद होना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक। यही तो आपकी कृपा से ही मैं सुरक्षित रह पाता हूँ। तो नहीं, सुखी भवेत ही होना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक। ठीक बात है। तो सुखादिव्यस्य सूत्र ही है कि इन्हीं करने वाला, तो सुखमस्यास्ति तो सुखी भवेत। व्यक्ति तभी सुखी होता है, तो सुखी किससे होता है? तो अग्निपुंजादेव, धधकती अग्नि की ज्वाला से ही व्यक्ति अपनी शीतजन्य आरती से मुक्त हो पाता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? एवं च फलितार्थ बताते हैं कि पूर्णत्व अंशत्वाभ्याम उत्कर्षापकर्षौ महानुभाव मुनीनाम अपि अनुभव सिद्धौ ज्ञेयौ। ये कहते देखिए, युक्ति के द्वारा, दृष्टांत के द्वारा तो हमने अंशी भाव को थोड़ा समझा दिया है, लेकिन सही बात है कि जो महानुभव मुनिजन हैं, जिनका अनुभव बड़ा व्यापक है, बहुत बड़ा है, स्वाभाविक है कि वो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, मुनिजन हैं, निरंतर भगवान के मंगल में गुणों का मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, लोग महामुनि श्री सुखदेव जी आदि हैं। तो जिनके पास महान अनुभव है, तो महानुभाव, ये अनुभव महान अनुभव भी है, महान अनुभव भी है, ठीक ही है। अनुभव जो एक विशेष प्रकार का विशिष्ट अनुभव प्रयुक्त जो ज्ञान है, एतादृश ज्ञान से विशिष्ट जो मुनिजन हैं, निरंतर भगवान के मनन में लगने वाले जो सुखदेव प्रभृति महामुनि हैं, उनका भी यह अनुभव सिद्ध है। क्या? का उत्कर्ष अपकर्ष। तो स्वाभाविक है कि पूर्णत्व का उत्कर्ष और अंशत्व का अपकर्ष। तो पूर्णत्व जन्य जो उत्कर्ष और अंशत्व जन्य जो अपकर्ष, अर्थात बड़े की उपासना करने से जो उत्कर्ष और अंश की उपासना करने से, ये तो लोक सिद्ध है। जैसे कोई व्यक्ति
बहुत बड़े राजा का सेवक है और कोई बहुत साधारण लोग का सेवक है, तो साधारण व्यक्ति की सेवा करने वाले का बहुत प्रसन्न हो जाएगा, वो दरिद्र तो कितना देगा, और बहुत राजा प्रसन्न हो जाएगा तो बहुत कुछ दे सकता है। स्वाभाविक है, अंश के आश्रय से बहुत ज़्यादा उत्कर्ष नहीं होगा, और पूर्ण के आश्रय से उत्कर्ष, यह तो अनुभव सिद्ध है ही भाई। इसलिए अनुभव सिद्ध हो ज्ञेयो, तो पूर्णत्वेन उत्कर्षः और अंशत्वेन अपकर्षः, यह महाअनुभव वाले, महान अनुभाव वाले जो मुनिजन हैं, उन्होंने भी, उनके द्वारा भी यह अनुभव सिद्ध है, ऐसा हमें समझना चाहिए। और इसको अब तो समय भी नहीं है, लेकिन एक श्लोक तो बताया ही जा सकता है। और जैसा कि तृतीय स्कंध का एक ललित बहुत ही मधुर श्लोक, तारतम्य बताने वाला श्लोक, कैसे भगवान परिपूर्ण और अंश और अंशी के रूप में भगवान को उदाहरण मुखे ने समझाया है, ये श्लोक बहुत ही सुंदर है। श्लोक पहले देख लेते हैं, श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं। और श्लोक है, आसीन मुर्व्याम भगवंत माद्यम संकर्षणम देव मकुंठधिष्ण्यम विवत्सवः तत्त्वतः परस्य कुमार मुख्याः मुनयोन्व पृच्छन्। और आगे कहते स्वमेव धिष्ट्यम बहुमानयंतम वासुदेवाभिद मामनंती। यह जो श्लोक है ये तृतीय स्कंध का श्लोक है, और इसकी व्याख्या बहुत सुंदर श्रीधर स्वामी जी ने इसी आशय से किया। देखिए, उर्व्याम का अर्थ श्रीधर स्वामी जी ने यहाँ किया कि उर्व्याम ने पाताल तले, पाताल में श्री भगवान जो संकर्षण हैं, श्री भगवान संकर्षण जो आद्यम भगवंतम संकर्षणम आसीनम, वहाँ उस तल पे, उस जो पाताल तल में विराजमान, आनंद से विराजमान आद्य भगवान जो संकर्षण हैं, जो देव हैं, वो अकुंठ सत्व हैं। अकुंठ सत्व की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि जो अप्रतिहत ज्ञान है, अकुंठ ज्ञान है जो भगवान, ऐसे तत्वम विवित्सवः, तत्व को जानने की इच्छा से, क्या अतः परस्य तत्व से, अतः परम, अतः परस्य तत्वम विवित्सवः, यानी श्री भगवान संकर्षण से भी उत्कृष्ट, अर्थात संकर्षण भगवान की अपेक्षा भी उत्कृष्ट जो तत्व श्री भगवान वासुदेव हैं, उनको जानने की इच्छा से कुमार मुख्याः मुनयः, ऐसे मुनिजनों ने उनसे पूछा जिनमें कुमार मुख्य है। सनकादिक प्रधान जो मुनिजन हैं, श्री भगवान संकर्षण देव से मुनियों ने पूछा। तो उसमें कहा कि देखिए यहाँ तीन बातें हैं कि एक तो मुनिजन हैं, कुमार मुख्य हैं, तो सनकादिकों को भी अवतार के रूप में माना जाता है, तो एक तो ये तत्व हो गए। और जिनसे पूछ रहे हैं वो भगवान संकर्षण भी तत्व हैं, और जिन तत्व को पूछा जा रहा है वो अतः परस्य तत्वम, तो अतः परः कहें इदम पदार्थ कौन है, तो का संकर्षण भगवान। तो संकर्षण भगवान की अपेक्षा जो श्रेष्ठ भगवान वासुदेव हैं, उस भगवान वासुदेव के तत्व को पूछ रहे हैं मुनिजन। कौन मुनिजन? जो स्वयं अवतारतया गृहीत होते हैं, सीताराम सियाराम सियाराम, ये जो सनकादिक हैं, तो सनकादिक ही प्रधान हैं जिनमें ऐसे मुनिजन संकर्षण भगवान से पूछते हैं। और संकर्षण भगवान से क्या पूछते हैं? तो संकर्षण भगवान से भी जो उत्कृष्ट पर तत्व भगवान वासुदेव हैं उनसे पूछते हैं। तो इस श्लोक में हम देखते हैं, और भगवान वहां बताते भी हैं, आमनंती किसको? तो कहते स्वमेव धिष्ण्यम, यहां बहुत सुंदर विवेचन किया, स्वयमेव धिष्ण्यम, स्वयं आश्रयम, अपना जो आश्रय भगवान वासुदेव संज्ञक जो परमानंद रूप भगवान हैं, उनको ध्यान में अनुभव करके बहुमानयंतम सर्वोत्कर्षेण पूजयंतम, ऐसे जो श्री भगवान हैं, तो ऐसे वासुदेवम वासुदेवाभिदम स्वम धिष्ण्यम आमनंती कहते हैं। तो इस श्लोक से पता लगा कि यहाँ तीन तत्व प्रकट हो गए। एक तो जो कुमार हैं वह भी भगवान के अवतारतया निर्दिष्ट होते हैं सनकादिक, और श्री संकर्षण भगवान जिनको जिनसे पूछा गया वह भी निर्दिष्ट होते हैं। इनके स्वाभाविक है कि पूछते हैं तो
परतत्व हैं और उनकी अपेक्षा भी परतत्व भगवान वासुदेव हैं। इस प्रकार इस श्लोक में आप देखेंगे कि उत्कर्ष देखा जाता है। पूछने वाले सनकादिक और जिनसे पूछ रहे हैं वो भगवान संकर्षण और जिनके विषय में पूछ रहे हैं वो भगवान वासुदेव हैं। तो इन श्लोकों में हम तारतम्य का दर्शन करते हैं, उत्कर्षापकर्ष का साक्षात अनुभव प्राप्त करते हैं। तो इससे आगे की चर्चा श्री भगवान की कृपा से फिर होगी और आचार्य जन करेंगे। और मैं संजात सकल प्रमाद के लिए, अज्ञान जन्य सकल जो उछल कूद और जो भी अस्त व्यस्त भाषण के लिए आप सबसे क्षमा याचना करता हूँ। हम अपने अभिभावकों के चरणों में विशेष प्रणाम करके उनसे क्षमा याचना करते हैं और सब वैष्णव जन सभी श्रोताओं को प्रणाम करके इस श्लोक का उच्चारण करके फिर वाणी को उपसंहरित करूँगा। और वह मंगलमय श्लोक है, भगवान बादरायण का अधरामृत है और वो है एते चांस कलाह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।